नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि रीट लेवल 2 की पहली शिफ्ट है और ओवरऑल दूसरी शिफ्ट है। इसकी ए सीरीज़ हम देख रहे हैं और इसके अंदर साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी और मैथ्स और साइंस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंप्लीट आंसर की आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिग्रहित। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। अगला क्वेश्चन है, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामयिक। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, स्थिर और स्थायी, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आक्रामकता। अगला क्वेश्चन है, विशेष योग्यताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। अगला क्वेश्चन है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न में से समझाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहचर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, जो कि गलत है। आगे वाला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ डी नोवाक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा प्रकार
शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रीकरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा एवं आलोचना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि NCF 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, जो कि गलत है, पर 45 घंटे है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफन M कोवे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नामिक मापनी। दोस्तों, जो भी लोग आपके फ्रेंड्स ये पेपर देके आए थे उनको आप सभी को ये पेपर सॉल्यूशन शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तक ग्रहण अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य में के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो शरीर के अंदर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक। दोस्तों, अब भाषा प्रथम में हम हिंदी की बात करते हैं और हिंदी के पेपर को सोल्व करते हैं। पहला है, वाक्य के अंग हैं। तो इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों इसके अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अपमानित करना। अगला क्वेश्चन है, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बार 9 त्योहार, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हम ये ए सीरीज़ का पेपर सोल्व कर रहे हैं। आप चाहे तो आंसर की से जो आपको OMR शीट दी थी उसे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, कई सारे लोगों ने इसमें डाल्टन किया था, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाटकीकरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिल्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। ऑप्शन है कला शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये दोनों ही सही है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। अब आपके पास एक गद्यांश आया है, 45 से लेकर 54 क्वेश्चन आएंगे। 45वां क्वेश्चन है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। तो दोस्तों हम जानते हैं ट्रेजेडी एक इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है त्रासदी हिंदी में। तो ये कौन सा हो जाएगा, विदेशी शब्द। अगला क्वेश्चन है, सुधाकर का पर्यायवाची क्या है। तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची शशांक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदित। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई जगह बताया रखा है कि अन जो हलंत वाला है ये संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है, और अन बिना हलंत वाला जो है ये हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, और संस्कृत के हिसाब से देखें तो डी सही होगा। लेकिन फिलहाल आपको यहीं पे आपको ऑप्शन डी से ही मानना है। अगला क्वेश्चन है, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निहितार्थ शब्द में संधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचना। अगला क्वेश्चन है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है। तो इसके अंदर कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द में सर्वनाम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लोभ शब्द में हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है 150 में से, ये कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप साइंस और मैथ्स फैकल्टी से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जातीय शब्द का एक वचन क्या होगा। तो जातीय शब्द का एक वचन होगा जाति। जाति में छोटी मात्रा आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिमायती शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षपाती। अगला क्वेश्चन है, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य काल, सामान्य वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, विदा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा व्यक्तियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक रूप क्या होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, भाषा। तो दोस्तों हमने हिंदी के सारे देख लिए हैं, अब हम भाषा 2 के लिए संस्कृत देखेंगे। तो दोस्तों हमने निकाल दी भाषा 2 संस्कृत। अब इसके आंसर की देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 73 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिसप्तति। 6:10 को कैसे लिखेंगे संस्कृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा दशाधिक षड्वार्णम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रेण गश प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग ड ध। अगला क्वेश्चन है, मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूँगा, इतस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुतः। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहम क्रीडित्वा समयं नष्टम न करोमि।
अगला क्वेश्चन है, एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा, इतस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदा राजा दिलीपः यज्ञं कर्तुम् एकम अश्वम मुमोच। अगला क्वेश्चन है, यह इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरः सर्वान् रक्षति, इतस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुतः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। अगला क्वेश्चन है, मया चंद्रे पश्यते इत्यत्र वाक्यम संशोधयेत्। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मया चंद्रे दृश्यते। अगला क्वेश्चन है, मम ने रोस्ते वाक्यम इत्यत्र वाक्यम संशोधयेत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मह्यम ने रोस्ते ते वाक्यम। अगला क्वेश्चन है, उदारचरितानां तु रिक्तस्थान कुटुम्बकम, अत्र लिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्तस्थानम पूर्यत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुदेव। दोस्तों यहाँ पर वसुदेवः नहीं होता, वसुदेव होता है केवल, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात से कर्मस्य च सिद्धांतानुसारेण प्रारंभिक स्तरे प्रधानता भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक कार्य। अगला क्वेश्चन है, या भाषा अध्यापनीया सा सोमावध्यय में बोधनीया इत्यत्र भाषा शिक्षण से विधिरस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है, हर्बाट्ये चे पदी विदो शोभनम अस्ति। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मूल्यांकनम। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इससे जो ये जो क्वेश्चन है तिहत्तरवां, इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन बी है, उद्देश्यम। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा पद्धतोपि दृश्य साधनानां प्रयोगः कथम विहितः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालपत्रेषु विलिखितानां रेखाचित्राणां प्रयोगेण। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमणं संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अन्य साधनम। इसमें दो में कन्फ्यूजन है, वैसे दृश्य श्रव्य भी हो सकता है इसका आंसर, और इसका क्रियात्मकम अन्य साधनम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ससंदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनायन संबंधा च प्रश्ना भवन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंधात्मक। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तके संचिता सामग्री भवेत्। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसार। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। तो ये तो सबको पता है, इसका आंसर है श्रवणम, सुनना। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तरे अनेके विकल्पा दीयन्ते, परीक्षार्थी एषु विकल्पेषु सदुत्तर चिनोति, परीक्षायाः प्रकारः कः। तो हम जानते हैं इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम। अब इसका गद्यांश संस्कृत का, इसमें 81 से लगाकर 85 तक क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वेत वर्णा इत्यर्थ समास क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है, कृत्वा अत्र धातु प्रत्ययश्चित। इसका आंसर हो जाएगा क्रि प्लस कत्वा। अगला क्वेश्चन है, मात्रायाम इत्यर्थ का विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी।
अगला क्वेश्चन है उत्पादयति इत्यर्थे उपसर्गे अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथः कुशल कृषकः अपि अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद अस्ति, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपि, ऑप्शन नंबर बी। अब ये श्लोक दे रखा है 86 से लेकर 90 तक क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं इसका आंसर। सुवर्ण इत्यर्थ समास है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला ऑप्शन है दृष्टे इत्यर्थे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त श्लोक है छंदस्य नाम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा उपजाति। अगला क्वेश्चन है शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्या इत्यर्थे विशेषणम पदम अस्ति, तो विशेषण क्या है, कृष्णासु। अगला क्वेश्चन है मरु इत्यर्थ लिंगम अस्ति, तो मरु शब्द में कौन सा लिंग है, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। दोस्तों ये हमने संस्कृत भी देख ली है, अब हम साइंस और मैथ्स देखेंगे। दोस्तों पहला बहुपद वाला क्वेश्चन है गुणनखंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है वे न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण गण बन जाएगा, तो दोस्तों ऐसी संख्या होती है 15, तो 15 को हम 1 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सहित 2/7%। अगला क्वेश्चन है एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं, यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न कौन सी है, तो दोस्तों ऐसे कोई भिन्न नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम मैथ्स के हर सवाल को यहाँ पर सोल्व कराएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। निश्चित रहिए जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ मैथ्स के और साइंस के वो सब सही होंगे। अगला क्वेश्चन है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बराबर। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, तो इसको पता है हमें, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। अगला क्वेश्चन है यदि दिए गए चित्र में PS समांतर QR हैं तो कोण QPS का मान क्या होगा, तो हमें यहाँ पर इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 540। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो P से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेमी। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों इसकी एक भुजा 8 है एक 15 है तो दूसरी 17 हो जाएगी, तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 और 4 डैश 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 n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n+1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे,
तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 6 से बड़ी कोई संख्या होती ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। अगला ऑप्शन है, गणित वह पासा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संबंधता से संबंधित है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्य। अगला ऑप्शन है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्रों की रचना करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गणित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयारी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रवृत्ति से, अधिगम अनुभवों से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। अगला ऑप्शन है, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया को सिद्धांत को की पालना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। अगला ऑप्शन है, यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3x इंटू 3 की पावर 3 इंटू √3 का मान है तो x का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला ऑप्शन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, मैथ्स हमने कर ली है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? तो 50 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100। अगला क्वेश्चन है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हमें पता है ये सभी तरह के करता है, ये सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह होता है एस्टेरॉइड, इसको हम ग्रह की श्रेणी से बाहर रखते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर भी क्षुद्र ग्रह ही होना चाहिए। तो इसका आंसर आप अभी के लिए मान लीजिए क्षुद्र ग्रह है। दोस्तों हम जो आंसर की देख रहे हैं उसमें आपका 2-5 क्वेश्चनों का फेरबदल हो सकता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, के। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AlNO3 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनकण तथा भूसे का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोप्थिलीन। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 और Na2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीविजन, दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन है, लेग्यूमिनोस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? इसका आंसर हो जाएगा आलू।
अगला ऑप्शन है निम्न में से एक सरल उत्तर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला ऑप्शन है पवित्र उपवन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। अगला ऑप्शन है कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है। दोस्तों प्लूरिसी जो होता है फेफड़ों से संबंधित रोग है और इसी कारण से टीबी का जो वाहक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको यहाँ पर सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियाँ कौन सी प्रकार की होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपोक्राइन। अगला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। अगला ऑप्शन है कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन अवस्था। अगला ऑप्शन है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैसे 1952 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर 52 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1951 को सही मानेंगे। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मटर, ये रबी की फसल का है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कहानी विधि। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। अगला क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य का उपकरण में सम्मिलित नहीं है, तो चलचित्र होते हैं, टेलीविज़न होते हैं और लैपटॉप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चित्र विस्तारक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 148 कर्षण बलों का सही घटताक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। अगला ऑप्शन है एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त का पर गतिमान है, जब ये अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई आर 2r। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी का है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।